मेरे प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक पोएम समझाऊंगा। स्टैंडर्ड 10th में गुजरात बोर्ड या सीबीएसई में जो एक पोएम आती है जिसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच, क्वेश्चन आंसर वो सब पूछते हैं। तो यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोएट के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसके कुछ ग्लोसरी। आप देख सकते हो यहाँ एक पोएम है फॉग, जिसका जो पोएट है कार्ल, पोएट का नाम है आप देख सकते हो कार्ल सैंडबर्ग। ओके, कार्ल सैंडबर्ग, जो पोएट का नाम है कार्ल सैंडबर्ग, उसने लिखा है फॉग। तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, बाद में 2-4 ग्लोसरी है और उसकी समरी देखेंगे। समरी से आपको पता चल जाएगा ये पोएम क्या कहना चाहते हैं। कोई भी क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए समरी जानना जरूरी है। समरी आ जाएगी तो आप ट्रांसलेशन कर सकते हो और अपने वर्ड में बनाकर लिख सकते हो। तो यहाँ हम शुरू करेंगे फॉग। फॉग मतलब धुम्मस होता है। इंट्रोडक्शन उसके बारे में। तो कार्ल सैंडबर्ग जनवरी 6, 1878 उसका जो बॉर्न हुआ, जुलाई 22, 1967 डाइड, मर गए। वॉज एन अमेरिकन पोएट, एक अमेरिकन पोएट था। बायोग्राफर, बायोग्राफर मतलब जो बायोग्राफी लिखता है। जर्नलिस्ट, पत्रकार था, जिसको कॉरेस्पॉन्डेंट भी कहते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर एंड एडिटर था। ही वॉन्ट 2 पुलिजर प्राइजेस, उसने 2 पुलिजर इनाम जीते। फॉर पोएट्री, कविता के लिए, मतलब पोएम के लिए, काव्य उसके लिए। एंड 1 फॉर हिज बायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन, और अब्राहम लिंकन की लाइफ के बारे में लिखा जिसको बोलते बायोग्राफी, उसके बारे में एक प्राइज़ मिला। ग्लोसरी जो दिया है, ऑन हॉन्चिस मतलब सिटिंग विथ नीज बेंट। तो हॉन्चिस का मतलब होता है सिटिंग विथ नीज बेंट, मतलब जो अपने नी है बराबर घुटने, वो घुटने झुकाकर बैठना। समरी, तो उसका जो शॉर्ट में पोएम को समझाया है। समरी का मतलब है शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएम। सो लेट मी एक्सप्लेन यू, मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हो फॉग इज रिटन इन फ्री वर्ड्स इन 6 लाइन्स, मतलब फॉग जो पोएम है वो लिखी गई है जो पूरी तरह फ्री, जो उसके स्टांजा है 6 लाइन के अंदर, अबाउट द मूवमेंट ऑफ द फॉग। तो इस पोएम में जो फॉग है धुम्मस, उसके मूवमेंट मतलब हलचल के बारे में बताया है। इट कम्स एंड सिट्स ऑन अ हार्बर, जब फॉग आता है, और हार्बर, हार्बर का मतलब दोस्तों याद रखना बंदरगाह, बराबर, जो समुद्र का जो भाग है बंदरगाह, उसको हार्बर बोलते हैं। जहाँ समुद्र के किनारे पे जहाँ शिप आते हैं, जहाज जो, और बाद में वहाँ से जो लोडिंग अनलोडिंग होते हैं, बराबर, मतलब सामान भरा जाता है, तो वो बंदरगाह को बोलते हैं हार्बर। तो फॉग आता है और बैठता है बंदरगाह पर। एंड सिटी साइलेंटली, और शहर में भी धीरे से, लाइक द लिटल कैट्स फिट, ऐसे आता है जैसे कि बिल्ली के छोटे पाँव हो। तो मतलब फॉग जो बंदरगाह पर आता है और बैठता है जैसे कि छोटी बिल्ली के पाँव हो। इट इज़ कंपेयर्ड विद द कैट, तो फॉग को यहाँ बिल्ली के साथ कंपेयर किया गया है, उसके साथ तुलना की गई है। बिकॉज इट डज ऑन इट्स ऑन वे, इट डज ऑन इट्स ऑन वे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि वो अपने रास्ते पर आता है खुद, बिना कोई कंट्रोल, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन मतलब बिना कोई कंट्रोल, बिना कोई नियंत्रण या बिना कोई काबू। तो बिना कोई कंट्रोल अपने रास्ते पर आता है, इसलिए वो बिल्ली भी जैसे अपने आप आती है, उसको किसी का कोई कंट्रोल होता नहीं। क्वाइटली, शांति से। एंड मिस्टीरियसली, मिस्टीरियसली मतलब रहस्यमय। ओके, याद रखना, मिस्टीरियसली मतलब सीक्रेटली, रहस्यमय आता है। देन इट मूव्स ऑन एल्सवेयर, मतलब वो आगे कहीं भी वो मूव होता है, वहाँ से खिसक जाता है। एंड डिसअपियर्स क्वाइटली लाइक अ कैट, और बिल्ली जैसा वो एकदम शांति से गायब भी हो जाता है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ जो फॉग है जिसको एक कैट के साथ कंपेयर किया गया है, और इसमें हमने जो फॉग के बारे में समरी समझा, और मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको पता चल गया होगा कि इस फॉग जो पोएम है उसमें क्या कहना चाहता है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, just share to your friends, and if you are watching first time, subscribe my channel.
सो जितने लोगों तक पहुँचाओ और हो सके इतना आप ट्रांसलेशन याद रखो और हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और मैक्सिमम वीडियो देखो और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो व्हाट डू यू लाइक एंड हाउ डिड यू प्रीफर टू वॉच नेक्स्ट वीडियो।